इस चार्ट में देख सकते हैं जो प्रीवियस हाई बना था वहां से प्राइस दोबारा जब इसी हाई पर पहुंचा है तो उसने एक रेजिस्टेंस सेगमेंट 2 सेशन 11। आज हम जानेंगे क्या होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और किन क्राइटेरिया से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कुछ पॉइंट्स या कुछ एरियाज होते हैं जहां पर कभी कभी बायर सेक्शन में होते हैं ज़्यादा और कभी कभी सेलर सेक्शन में होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई अप ट्रेंड का स्टॉक है तो जो भी अप ट्रेंड का स्टॉक होता है वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, वो कहीं कहीं जगह पर हॉट लेता हुआ जाता है, कहीं कहीं हल्का सा रिवर्सल लेता हुआ जाता है, बेसिकली हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ जाता है। तो जिन पर्टिकुलर पॉइंट से वो हल्का सा रिवर्सल लेता है उन पर्टिकुलर पॉइंट्स और एरियाज को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सेम अगर कोई डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा, वो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हो जाएगा। तो जहां भी वो हल्का सा हॉट लेता हो, हल्की सी बाइंग को एक्सपेक्ट करेगा, उन्हीं एरियाज को हम सपोर्ट कहते हैं। अब आते हैं किन क्राइटेरिया से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहला रहता है हमारा प्रीवियस हाइज। जब इस चार्ट में देख सकते हैं जो प्रीवियस हाई बना था वहां से प्राइस दोबारा जब इसी हाई पर पहुंचा है तो उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया और जैसे ही उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो आगे जाके यही प्रीवियस हाई एज एन सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ऐसे ही प्रीवियस लोज भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया रहता है गैप्स का। गैप्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे इस गैप था, ये गैप बार बार सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट टूटा तो आगे चल के ये गैप रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया। और भी कुछ एरियाज होते हैं जैसे ट्रेंड लाइन हो गया और मूविंग एवरेजेस हो गए, और इनके बारे में जानने के लिए वीडियो का लिंक मैंने आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं।